नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है अंत बुरे का बुरा। एक गांव में एक बुनकर रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों से उसके एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी से उत्पन्न बेटी का नाम सुक्खू था और छोटी पत्नी से बेटी का नाम दुक्खू था। नाम के ही मुताबिक सुक्खू अपनी माँ के साथ सुख से रहती थी, क्योंकि बुनकर बड़ी पत्नी और उसकी बेटी को बहुत प्यार करता था। उधर दुक्खू और उसकी माँ के दिन बड़े ही कष्ट से बीत रहे थे, क्योंकि बुनकर उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। दोनों माँ बेटी विनम्र और दयालु थी। सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती थी, लेकिन किसी से शिकायत न करती। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से बुनकर की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद सुक्खू की माँ ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प कर दुक्खू और उसकी माँ को अलग कर दिया। अब वे दिन भर कपड़ा बुनती और उसी को बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से किसी तरह अपना जीवन गुजार रही थी, जबकि सुक्खू और उसकी माँ बढ़िया से बढ़िया खा पहन रही थी। इस पर भी सुक्खू की माँ की तसल्ली नहीं थी। वह हर पल हर घड़ी दुक्खू और उसकी माँ को आहत करने में लगे रहती थी, मगर आज तक उसे अपने मन की करने का अवसर न मिला था। मगर एक दिन उसके मन की मुराद पूरी हो गई। उस दिन दुक्खू की माँ ने सुखाने के लिए रुई बाहर धूप में डाली और दुक्खू से उसकी देखभाल करने को कहा। स्वयं तालाब पर पानी भरने चली गई। अचानक हवा तेज हो गई और सारी रुई उड़ाकर ले गई। दुक्खू ने लाख बटोरने की कोशिश की, लेकिन सफल न हुई। हार कर वह रोने लगी। उसे रोते देखकर वायुदेव को उस पर तरस आ गया। वे साक्षात प्रकट हुए और उसे दिलासा देते हुए बोले, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हारी रुई दिलवा दूंगा। दुखी दुक्खू को रास्ते में एक गाय मिली। उसने उससे आग्रह किया कि उसके आसपास का गोबर साफ कर दे और उसे घास खिलाए। दुक्खू ने ऐसा ही किया और आगे चल पड़ी। थोड़ी आगे जाने पर केले के एक पेड़ ने भी उससे अपने आसपास जमा खरपतवार साफ करने को कहा। दुक्खू उसे साफ कर आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। घोड़े ने उससे घास पानी की मांग की। सबको संतुष्ट कर थकी हारी दुक्खू आगे बढ़ी तो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी अम्मा एक किनारे पर बैठी तन्मयता से सूत काट रही थी। कटा हुआ सूत अपने आप सुंदर साड़ियों में बदलता जा रहा था। वायुदेव ने दुक्खू को बताया कि वह चंद्रमा की बूढ़ी माँ है और यह भी कहा कि वह उससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने विनम्रता से बूढ़ी अम्मा के पैर छूकर जब अपनी रुई मांगी तो अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटी पहले नहा धो लो और फिर कुछ खा लो। इसके लिए सामने कमरे में तौलिए पड़े हैं, दूसरे कमरे में साड़ियाँ मिलेंगी, उसमें से तुम कोई भी साड़ी ले सकती हो। तीसरे कमरे में तेल रखा है, उसे बालों में डालकर पिछवाड़े के तालाब में डुबकी लगा आओ, तब मैं तुम्हारी रुई वापस कर दूंगी। अम्मा के आदेशानुसार दुक्खू तौलिए लेकर दूसरे कमरे में गई तो ढेरों बेशकीमती साड़ियां देखकर वह दंग रह गई, लेकिन सबसे मामूली साड़ी और साधारण सा तेल लगाकर वह तालाब की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने तालाब में एक डुबकी लगाई, वह परी जैसी खूबसूरत बन गई, लेकिन उसके पास दर्पण नहीं था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला। दूसरे डुबकी में उसका शरीर कीमती गहनों से लद गया। उसने यह चमत्कार देखा तो डर सी गई, अतः तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत न हुई। इसे भगवान की कृपा समझकर वह बूढ़ी अम्मा के पास चली आई। बूढ़ी के आदेश पर दुक्खू जब भोजन कक्ष में पहुंची तो वहां तरह तरह के व्यंजन सजे थे, लेकिन बिना लालच के उसने साधारण भोजन से पेट भरा। बूढ़ी अम्मा ने दुक्खू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जाओ बेटी, चौथे कमरे में रुई के डिब्बे रखे हैं, तुम जिसे चाहो ले जा सकती हो। दुक्खू कमरे में गई और अपनी हैसियत के अनुसार सबसे छोटे डिब्बे को उठाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची और आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में घोड़े ने उसे उपहार स्वरूप सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केलों का गुच्छा दिया। गाय ने उसे एक ऐसी बछिया दी जो किसी भी समय दूध दे सकती थी। इतने उपहारों के साथ दुक्खू जल्द से जल्द
अपने घर परिवार पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बिना उसकी माँ बहुत दुखी हो रही होगी। कुछ ही देर बाद दुक्खू अपने घर पहुंची और माँ को पुकारा। जैसे ही माँ ने दुक्खू की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन उसके बदले हुए रूप को देखकर वह सकपका गई। दुक्खू ने जब पूरी कहानी सुनाई तो उसने इसे भगवान की कृपा मानकर धन्यवाद दिया। दुक्खू की माँ ने सुक्खू की माँ से विनम्रता से उपहार बांट लेने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या से कूदते हुए उसने लेने से इनकार कर दिया। वहाँ से अपमानित होकर जब दुक्खू और उसकी माँ घर आए तो उन्होंने रात में रुई का डिब्बा खोला। खोलते ही एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकला, जिसे ने दुक्खू से विवाह कर लिया। वे तीनों सुख से रहने लगे। उधर ईर्ष्यालु सुक्खू की माँ ने सुक्खू को बूढ़ी अम्मा के पास भेजने की योजना बनाई और वैसे ही रुई सुखाने के लिए डाल दी। वायुदेव ने उसकी रुई भी उड़ा दी और बाद में सुक्खू से अपने पीछे आने को कहा। सुक्खू तेजी से उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में गाय, केले के वृक्ष और घोड़े आदि ने सुक्खू से भी वैसा ही आग्रह किया, लेकिन वह सबको दुत्कारते हुए आगे बढ़ती रही। बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचने पर उसने बूढ़ी अम्मा को बिना प्रणाम किए उपहार और रुई का डिब्बा देने को कहा, लेकिन अम्मा ने धैर्यपूर्वक उसे वही सब करने को कहा जैसे दुक्खू को कहा था। साड़ी वाले कमरे में पहुंचकर सुक्खू सबसे कीमती साड़ी और खुशबू का तेल बालों में डालकर एक बड़ा सा दर्पण लेकर तालाब में डुबकियां लगाने चल पड़ी। उसने आंखें मूंदकर फटाफट 3-4 डुबकियां लगा ली, लेकिन यह क्या! जैसे ही सुक्खू ने अपना रूप निहारने के लिए आंखें खोली और दर्पण देखा तो वह अपनी शक्ल देखकर खुद ही डरकर चिल्ला पड़ी। वह राक्षसी जैसी कुरूप हो गई थी। गुस्से में चिल्लाती हुई जब वह अम्मा के पास पहुंची तो उसने कहा, तुमने लालच में 2 से ज़्यादा डुबकियां लगा ली, इसलिए ऐसा हुआ। फिर इस घटना को भूलने को कह अम्मा ने उसे खाने वाले कक्ष में भेजा। वहाँ भी अपने लालचीपन के कारण सुक्खू ने स्वादिष्ट व्यंजन खाए। रुई के डिब्बे वाले कमरे में पहुंचने पर उसने देख परख कर सबसे बड़ा डिब्बा उठाया और अम्मा को बिना प्रणाम किए बड़बड़ाती हुई चली आई। रास्ते में घोड़े ने सुक्खू को एक लात मारी और केले के पेड़ ने कच्चे केले का गुच्छा उसके सिर पर फेंक दिया। जैसे तैसे बचते बचते सुक्खू जब रोते रोते घर पहुंची तो उसकी माँ ने कुरूप सुक्खू को पहचानने से इनकार कर दिया। जब उसने सारी कहानी बताई तो दुखी माँ ने उसे अपना भाग्य मान लिया, लेकिन अभी एक उम्मीद बची थी, बड़ा सा रुई का डब्बा। लालची माँ ने उसे सलाह दी कि वह रात को अकेले में उस डिब्बे को खोले। रात होने पर उसने सुक्खू को कमरे में अकेला छोड़ दिया और दरवाजे के बाहर से कुंडी लगाकर सो गई। उसे पूरा विश्वास था कि सुबह जब वह उठेगी तो सुक्खू को एक सुंदर राजकुमार के साथ देखेगी, मगर दूसरे दिन वह इंतजार ही करती रही कि उसकी बेटी एक सुंदर से राजकुमार के साथ बाहर निकलेगी। लेकिन बड़ी देर तक भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उससे जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अंत में हिम्मत कर उसने दरवाज़ा खोला तो वह चीख पड़ी। एक तरफ सुक्खू की हड्डियां पड़ी थी और दूसरी तरफ एक विशाल अजगर की केचुली। एक और रुई का खुला डिब्बा पड़ा था। सुक्खू की माँ को अपने किए की सजा मिल गई। अब उसके पास रोने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसलिए कहा गया है कि बुराई का नतीजा बुरा ही मिलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।